सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसे कि आप जानते हैं, कल हमने पाठ 4 पढ़ा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने भी उसकी रीडिंग की होगी। तो आज हम उसके शब्दार्थ करने जा रहे हैं और कुछ मुहावरे, उनके अर्थ को जानेंगे और उससे संबंधित वाक्य बनाना सीखेंगे। तो पहला जो शब्द है वो है भटकना। भटकना का अर्थ होता है इधर उधर घूमना। तो अगर मैं इसका वाक्य बनाना चाहूँगी, आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें हमें चुपचाप घर में बैठना चाहिए, है ना। तो बिना बात के इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। मैं एक वाक्य बना रही हूँ, आपने अपनी मर्ज़ी से खुद के वाक्य बनाने हैं। मैं अब सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मैं क्या वाक्य बनाती, तो आप लोग अपनी सोच समझ से ही वाक्य बनाएंगे। तो हमें बिना मतलब के इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। दूसरा है शब्द निपटना, यानी कि भुगतना। हम जो भी करते हैं ना, बाद में उसके जो रिज़ल्ट आएगा, परिणाम होगा, फिर उससे हमें खुद निपटना पड़ता है। अगर अब हम लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो होगा वो भी हमें खुद भुगतना पड़ेगा, उससे निपटना भी खुद पड़ेगा। अगर हम बाहर जाएंगे फालतू तो कोरोना वायरस होने का डर है। तो हमें जो अपने किए हुए कर्म होते हैं ना, उसको भुगतना भी पड़ता है, जो भी हम काम करते हैं। तो हमें अपनी मुसीबतों से खुद निपटना चाहिए, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि जो आजकल चल रहा है समय, तो अगर हम कुछ भी गलत करेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, तो उसका जो हर्जाना है तो वो हमें भुगतना पड़ेगा। पेनल्टी जिसे कहते हैं वो भुगतनी पड़ेगी। फिर है योजना, यानी कि कुछ करने की सोच या व्यवस्था। जब हम कुछ करने जा रहे होते हैं ना, तो पहले प्लानिंग कर लेनी चाहिए, उसके बारे में सब सोच समझ लेना चाहिए कि वो कैसे करना है। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो वो काम में ज़रूर हमें सफलता मिलती है। तो योजना है कुछ करने की सोच या व्यवस्था। तो हमें हर कार्य करने से पहले योजना तैयार करनी चाहिए। या मैंने पिकनिक जाने की योजना बनाई। कुछ भी वाक्य आप बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। आहट, यानी कि चलने की आवाज़। जब कोई चलता है तो कोई ना कोई आवाज़ तो आती है ना, चाहे चप्पल की आवाज़ आ जाएगी, घास सूखा है, अगर हम उस पर चलेंगे तो सूखे घास के ऊपर चलने की भी आवाज़ आती है ना। तो मैंने किसी जानवर की आहट सुनी, या मैंने किसी जानवर को के अपने और आने की आहट सुनी। किसी के आने की आहट सुनकर खरगोश भाग गया। ये मेरी सोच है, आपकी अपनी सोच हो सकती है। आप जैसे सोचना चाहते हैं वैसे वाक्य बना सकते हैं। तो आहट होता है चलने की आवाज़। भयानक, भयानक मतलब डरावना, कि शेर एक भयानक पशु है, ठीक है। ऐसे आप जिससे भी आपको डर लगता है या डरावनी कोई चीज़ लगती है तो आप उसका वाक्य बना सकते हैं। शक्तिशाली, सबको पता है शक्तिशाली होता है ताकतवर, पावरफुल। तो मैं बड़ा होकर एक शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता हूँ, या शक्तिशाली बनने के लिए हमें कसरत करनी चाहिए। आप जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं कि ये प्राणी बड़ा शक्तिशाली, कोई भी नाम लेके आप कह सकते हैं वे बहुत शक्तिशाली है ना। जीव, जीव होता है प्राणी, यानी कि जिसमें प्राण होते हैं, जिसमें जान होती है, जिसको आप ईवीएस में भी पढ़ते हैं ना, लिविंग थिंग्स, लिविंग बीइंग्स होते हैं जीव, ठीक है। तो हमें सभी जीवों को जीने का हक देना चाहिए, यानी कि हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी पशु पक्षी को नहीं मारना चाहिए। तो हमें सभी जीव जंतुओं का ख्याल रखना चाहिए। रोबीली मतलब रोब से भरी हुई। आपने देखा ना कि क्योंकि किसी किसी की आवाज़ कितनी भारी होती है, रोबीली होती है। जैसे आपके पापा हैं घर में, है ना, वो जब बोलते हैं तो उनकी आवाज़ में रोब होता है एक, है ना। तो आप कह सकते हो मेरे पापा की आवाज़ बड़ी रोबीली है। या आप कह सकते हैं शेर एक रोबीला जानवर है ना। या शेर ने रोबीली आवाज़ में दहाड़ा, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। गंध, गंध होती है बू,
ठीक है, स्मेल जिसे आप कहते हो। तो मुझे फूलों की अच्छी गंध आ रही है। ठीक है, तो आप इस बू को अच्छी बू भी कह सकते हैं और बुरी गंध भी कह सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। फिर है पसीने छूटना। पसीने छूटना एक मुहावरा है। ठीक है, इसका अर्थ होता है घबरा जाना। तो आप कह सकते हैं सांप को देखते ही मेरे पसीने छूट गए, या शेर को अपनी ओर आता देखकर मेरे पसीने छूट गए। फिर है दुम दबाकर भागना। ये भी एक मुहावरा है, इसका अर्थ है डर कर भागना। तो आप कह सकते हैं शेर को अपनी ओर आता देख लोमड़ी दुम दबाकर भाग गई, है ना। अब आपकी मर्ज़ी, अब जो भी, इसका मतलब यही है कि डर कर भाग जाना। ठीक है, तो आपने कभी भी देखा भी होगा ना कुत्ते को या किसी एनिमल को, उनकी पूँछ दो टांगों के बीच में ऐसे हो जाती है जब वो देखते हैं, डर जाते हैं किसी को अपनी ओर आते देखते हुए। तो नहीं भी देखा है तो आप कभी ध्यान से देखना। ठीक है, कब्ज़ा। कब्ज़ा का अर्थ है अधिकार, है ना, अधिकार कर लेना, किसी पे कब्ज़ा कर लेना। उसने मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, है ना, अधिकार कर लेना, ज़बरदस्ती का कब्ज़ा। ठीक है, फिर है सिरा, यानी कि एक किनारा। तो रस्सी के दो सिरे होते हैं। ठीक है, या नदी के दो सिरे होते हैं, किनारे। ठीक है, या मैंने एक सिरे से रस्सी पकड़ ली, तो एक किनारा जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, एक और से, दूसरी ओर से। मरियल सा मतलब कमज़ोर, मरे जैसा। कोई तो ना बड़ा कमज़ोर सा पतला होता है, तो आदमी एक दूसरे को कह देते हैं तो क्या मरियल सा है, खाता नहीं है कुछ क्या। तो आप कह सकते हैं मैंने एक मरियल सा कुत्ता देखा। ठीक है, यानी कि कमज़ोर सा, पतला सा। सिर पर पाँव रख कर भागना, ये भी एक मुहावरा है। तो इसका अर्थ होता है बहुत तेज़ भागना। ये नहीं होता है कि कोई सिर पर पाँव रख के भागी जा रहा है, ऐसा नहीं है, पाँव तो ज़मीन पर ही रहते हैं। इसका मतलब होता है बहुत तेज़ भागना। तो आप कह सकते हैं शेर को अपनी ओर आता देख हिरन सिर पर पाँव रख कर भाग गया, या पुलिस को आता देख चोर सिर पर पाँव रख कर भाग गया। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अब इन कठिन शब्दों के अर्थ समझ में आ गए हैं और मुहावरों के भी अर्थ समझ में आ गए हैं। तो जो मैंने वाक्य बोले हैं वो आपकी मदद के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए बोले हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैं बोल रही हूँ आपने वही लिखना है, नहीं, आप अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और वाक्य बनाइए। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके काम का। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।